हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्यों नष्ट हो जाता है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों, मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी क्यूरी का नियम। देखिए देखिए बच्चों, क्यूरी का नियम क्यूरी का नियम क्या कहता है कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय सुग्राहिता जिसको कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता मतलब चुंबक बनने की जो प्रवृत्ति होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है ताप के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये हमारा क्यूरी का नियम होता है कि अगर ताप को आप घटाओगे तो चुंबकीय सुग्राहिता बढ़ेगी, अगर ताप को आप बढ़ाओगे तो चुंबकीय सुग्राहिता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। और अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वह चुंबकीय पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। वह चुंबकीय अनुचुंबकीय कौन से होते हैं? जिनको, जैसे अनुचुंबकीय पदार्थों की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कोई अनुचुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पर कोई इधर जा रहा है, 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 कोई मतलब रैंडमली इधर उधर जा रहा है। तो अगर मैं इनको चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूँ तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकत हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम हल। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे किसकी? अनुचुंबकीय पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की। तो देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर तनिक आकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है। और ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यह चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र किसकी दिशा में? क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में मामूली मामूली चुंबकित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं, हो जाते हैं। और इनकी जो, अगर हम बात करें चुंबकीय प्रवृत्ति, वो क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति वो इनकी होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है बच्चों? वो धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। तो अब हम ये देखते हैं, अगला हम ये देखते हैं यहाँ पर कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए अगर हम तापमान को बढ़ा दें तो अनुचुंबकीय, अगर हम पदार्थों की बात करें तो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं इनके लिए जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है, चुंबकीय सुग्राहिता सुग्राहिता वो क्या होती है, जिसे एक्सएम से प्रदर्शित करते हैं, वो व्युत्क्रम होती है किसके? ताप के। इसे क्या कहता है? चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी का नियम कहते हैं, इसे क्यूरी का नियम। ठीक है। चुंबकीय पदार्थ के लिए क्यूरी का नियम। तो बच्चों इससे क्या पता लग रहा है? तो चुंबकीय सुग्राहिता क्या होती है? किसी भी पदार्थ के चुंबकीय गुण को ग्रहण करने की क्षमता, कि कुछ कैसे वो चुंबकीय गुण को, चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता होती है उसकी चुंबकीय सुग्राहिता होती है। तो मतलब अगर किसी की चुंबकीय सुग्राहिता ज्यादा है मतलब वो आसानी से चुंबकत्व को धारण कर सकता है। ठीक है। तो चुंबकीय सुग्राहिता
का तापमान से व्युत्क्रम होती है। तो अगर मैं तापमान को बढ़ाता हूँ, तो बच्चों हमें प्रश्न में यही दिया हुआ है कि तापमान को अगर बढ़ाया जाए तो बच्चों देखिए चुंबकीय सुग्राहिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चुंबकीय सुग्राहिता कम हो गई मतलब चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता क्या हो गई है बच्चों, वो कम हो गई है। ठीक है। अगर चुंबकत्व को धारण करने की क्षमता कम हो गई है मतलब अनुचुंबकीय जिसमें पहले से ही मामूली चुंबकत्व था, तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तापमान को बढ़ाने पर अनुचुंबकीय पदार्थ का, अनुचुंबकीय पदार्थ का क्या खत्म हो जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी सुग्राहिता सुग्राहिता कम होने लगती है, सुग्राहिता लगभग नगण्य हो जाती है, लगभग नगण्य हो जाती है। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।